हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज़ को जानना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक छोटे से सिंपल से फार्मूले पर बेस है जो आप देख सकते हैं। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n। यहाँ पर ए क्या है? ए आपका अमाउंट होता है जो कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जमा करने पे मिलता है। पी हमारा प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है और एन नंबर ऑफ ईयर होता है। आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज कर लो आपने 100 रुपये, सपोज कर लो आपने 100 रुपीज़ किसी बैंक में जमा किया, तो इसे कहेंगे प्रिंसिपल। जो आपने जमा किया उसको कहते हैं प्रिंसिपल। बैंक ने कहा मैं आपको 5%, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको पर ईयर दूंगा, तो उसे कहते हैं रेट। उसे कहते हैं रेट। 5%, 10%, जो भी बैंक आपको देगा कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के देगा कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो उसे कहते हैं रेट। और आपने कितने टाइम के लिए उसे जमा किया उसे कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर। 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और अमाउंट क्या होता है? ने पैसे लगाए थे और जो बैंक ने आपको दिया, दोनों को जमा करने पे जो आया उसे कहते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के जमा को कहते हैं अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसे हम समझते हैं कि सपोज आपने 100 रुपीज़ जमा किया तो सिंपल इंटरेस्ट पे 5% के हिसाब से आपको 5 रुपीज़ मिला। ठीक है गाइज, तो इसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। बट और ये फर्स्ट ईयर में मिला आपको, तो सेकंड ईयर में अगेन आपको 5 रुपीज़ मिलेगा, थर्ड ईयर में अगेन आपको 5 रुपीज़ मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन जो सेकंड ईयर में आपका 5 रुपये तो मिलेगा और इस इंटरेस्ट पे भी आपको 5% मिलेगा। जो 5 रुपये आपका इंटरेस्ट आया था उस पे भी आपको 5% मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है, नंबर ऑफ़ ईयर 3 ईयर्स दे रखा है, रेट इक्वल टू 5% पर एनम, तो हमें फाइंड आउट करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो गिवन है उसे हमें लिख लेना है और ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n पे पुटअप कर देना है। तो ए हमें नहीं पता, पी के जगह पे हमें लिखना है 20,000 ब्रैकेट में 1+r की वैल्यू 5% अपॉन में 100 पावर n की वैल्यू 3 करने के बाद ये आपको 5 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0 चिपका दो, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1+1/20। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 21 जा 20, 21/20 पावर 3, 21/20। इसको 3 टाइम एक्सपेंड करेंगे, 3 0 नीचे और 3 0 ऊपर कैंसिल आउट हो जाना है और 2 से इनको कैंसिल आउट करने पे, इसको सॉल्व आउट करने पे हमें मिल जाएगा 23,152.5। ए आपका हमें ए मतलब अमाउंट मिल जाएगा। हमें पता है कि ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अमाउंट जो हमें मिलता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करने में मिलता है। ए को बोलते हैं मिश्र धन, पी को बोलते हैं मूलधन और सी आई को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इसको यहीं पे रखेंगे, पी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब पी राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस में था माइनस हो जाना है। ए सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, ए की वैल्यू पुटअप कर देनी है, माइनस पी की वैल्यू पुटअप कर देनी है। माइनस करने पर हमें मिल जाएगा सी आई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू 3,152.5 रुपीज़। यही आपका आंसर हो जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रिंसिपल मूलधन इक्वल टू 20,000, रेट यानी दर इक्वल टू 10%, एन यानी टाइम 1/2 ईयर यानी 1/2 ईयर, हाफ ईयर इंक्लूड किया गया है। तो बतानी है हमें, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बतानी है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बतानी है। प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, रेट 10% है, टाइम 1.5 ईयर है, और जो टाइम दिया गया ना ये हाफ ईयर इंक्लूड करनी है। तो बतानी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। गाइस आपको थोड़ा समझना होगा कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है, 10% पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है, तो अगर हमें इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली चाहिए तो हमें इसका हाफ मिलेगा। यानी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हमें हाफ ईयरली दिया हो तो जो भी रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ईयर में एक साल में 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। एक साल में 2 हाफ ईयर यानी एक साल में 2 6 महीने होते हैं। तो रेट में हमें 2 से डिवाइड कर देनी है, रेट में 2 से डिवाइड कर देनी है, और टाइम को देखना है कि टाइम में कितने हाफ ईयर बनते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ईयर में 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर बनेंगे, तो एन की वैल्यू 3 हाफ ईयर हो जाएगा, और रेट में 2 से डिवाइड कर देंगे 5% बन जाएगा। और हमें इस फार्मूला में पुटअप कर देनी है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। ए की वैल्यू 20,000 ब्रैकेट में 1 + r की वैल्यू 5/100। इसको सॉल्व आउट करने पे हमें मिल जाएगा 23,152.5। हमें सी आई निकालना है, सी आई इक्वल टू a - p। तो ए की वैल्यू दिस और पी की वैल्यू 20,000, माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 3,152.5 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। गाइज एग्ज़ाम में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो आपको समझना होगा पहले कि यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 16,000 और टाइम हमें दे रखा है 9 मंथ, 9 महीने, और रेट 20%। यहाँ पे बोल रखा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा। अब क्वार्टरली हमें पता है कि साल में, एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर मतलब चौथाई। प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000 रुपीज़, आर इक्वल टू 20%, और टी इक्वल टू 9 मंथ दे रखा था, टी इक्वल टू 9 मंथ। ठीक गाइज, टी इक्वल टू 9 मंथ। तो हमें निकालना है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब होता है 1/4। 1 ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसका 1/4 निकालोगे तो 3 मंथ बनेंगे। यानी 9 मंथ में 3 क्वार्टर बनेंगे, 3 क्वार्टरली मंथ बनेंगे। तो 9th मंथ को हम लिख सकते हैं, 9th मंथ को 3 क्वार्टरली मंथ, 3 के 3 मंथ बने, 3 के 3 क्वार्टरली मंथ बनेंगे। और क्वार्टरली है मतलब साल में ऐसे 4 बनेंगे, तो हमें 20% को 4 से डिवाइड कर देना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली पूछेगा तो रेट में 2 से डिवाइड करनी है। अगर क्वार्टरली पूछना है तो एग्ज़ाम में पूछना है, अगर क्वार्टरली पूछता है तो रेट में 4 से डिवाइड करना है। अगर हाफ ईयरली पूछे तो टाइम को 6 मंथ के हिसाब से अरेंज करनी है, कितने 6 मंथ बनेंगे। अगर क्वार्टरली पूछता है तो 3 मंथ के कितने बनेंगे, इसको आपको अरेंज करनी है। तो 9 मंथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, 9 मंथ में 3 क्वार्टरली बनेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 16,000 और नया जो रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 3 मंथ क्वार्टरली। अब हमें इस फार्मूले में पुटअप कर देना है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 पावर n। पी की वैल्यू 16,000, 1 + 5/100 पावर 3। इसको कैंसिल आउट करने के बाद 21/20 पावर 3। इसको एक्सपेंड करने पे और सॉल्व आउट करने पे हमें मिल जाएगा 18,522 रुपीज़। ये तो आपका हो गया अमाउंट। अब हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने निकाला 18,522 माइनस प्रिंसिपल 16,000। इसको माइनस करने पे हमें मिल जाएगा
2522 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10% per annum when the interest is compounded annually on rupees 30,000। 30,000 रुपये पर 3 ईयर्स के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, हमें बतानी है। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। तो पहले हम जो क्वांटिटी दे रखी है उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसी क्वांटिटी का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। दोनों का इंटरेस्ट निकालने पर हम माइनस कर देंगे और हमारा ये आंसर हो जाना है। तो हमें पता है प्रिंसिपल इक्वल टू 30,000, रेट इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। तो पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। बस हमें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। प्रिंसिपल की जगह हमने लिखा 30,000, रेट की जगह 10%, टाइम की जगह पे 3 अपॉन में 100। 20 नीचे 20 ऊपर कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व आउट करने पे हमें मिल गया 9,000। तो इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 9,000। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। प्रिंसिपल 30,000 ब्रैकेट में 1 + r की जगह 10 अपॉन में 100 पावर 3। इसको 1 0 कैंसिल आउट, सॉल्व आउट करने पे मिल जाएगा 11/10 पावर 3। इसको 3 टाइम एक्सपेंड करने पे हमें मिल जाना है, एक्सपेंड करने पे और सॉल्व आउट करने पे हमें मिल जाना है 39,930 रुपीज़। ये आपका अमाउंट हो गया। तो हमें यहाँ से निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमने निकाला 39,930, इसमें से हम पी को यानी प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें 9,930 रुपीज़ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब दोनों में अंतर निकालनी है, दोनों में डिफरेंस निकालनी है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, कंपाउंड की जगह लिख दो आप कंपाउंड की वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड की वैल्यू, सिंपल के नीचे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 930 रुपीज़। यह दोनों का डिफरेंस यानी फ़र्क हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इस तरह से 930 रुपीज़ आंसर हो जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फुल मार्क्स में 2-3 बार पूछा गया है। शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 1/2 year when the interest is compounded half yearly is rupees 228 rupees. Find the sum. कोई मनी था, कुछ पैसे थे जिस पर 8% के हिसाब से 1.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया। फिर दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस निकालने पे हमें मिला 228। तो बतानी है वह मनी क्या था, वह पैसे यानी प्रिंसिपल क्या था। तो इस केस में हमें प्रिंसिपल निकालनी है। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी, आर दे रखा है, रेट आर इक्वल टू 8% पर एनम, टाइम 1.5 year। ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जो भी रेट है ना, रेट वो आपका हाफ ईयरली इंक्लूड करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली करना है ना, तो रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 6 मंथ के हिसाब से उसको अरेंज करना है। तो रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नया रेट हो जाएगा वो 4% हाफ ईयरली हो जाएगा। और जो टाइम होगा, टाइम को अरेंज करेंगे तो 1 ईयर में 2 6 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर में 2 6 मंथ और हाफ को 1 तो 1 हाफ ईयर बोलते ही हैं।
तो 1 ईयर में 2 6 मंथ और एक मिलके 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, तो टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयर। तो पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया है P, रेट 4% मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाना है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3P अपॉन में 25। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तो A इक्वल टू P, प्रिंसिपल यहाँ भी हम P रखेंगे, 1 प्लस R के प्लेस पर 4 अपॉन में 100 पावर 3। 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा 26 अपॉन में 25 पावर 3। ठीक गाइज, तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3P अपॉन 25 हो गया और P A इक्वल टू P 26 अपॉन में 25 पावर 3। ठीक गाइज, 26 का क्यूब करने पे हमें मिलना है 17,576 और बगल में P लिख देंगे, और 25 का क्यूब 15,625। ठीक है गाइज, तो जैसे हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ऐसे ही हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू हमने निकाली है दिस क्वांटिटी, तो इसको हम एक के प्लेस पे पुटअप कर देंगे। फिर प्रिंसिपल जो कि हमने P एज्यूम किया है अपन 1 करके इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब 1 एंड 15,625 का एलसीएम लेने पे एलसीएम आपका 15,625 हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करने पे हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1951 P अपॉन में 15,625। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकल गया। हमें दिया हुआ है डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको निकालते हैं और हमारा ही आंसर हो जाना है। तो देखते हैं डिफरेंस इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस हमें दे रखा है 228 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम कर दें। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर इजीली हम माइनस कर देंगे। तो सेम कैसे होगा? सेम करने के लिए हमें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में अगर 625 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर सेम बन गया। सेम बन गया, इसको एक बार लिखेंगे और बाकी को न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमें मिल गया 76P अपॉन में 15,625। ठीक है गाइज, अब हमें यहाँ से प्रिंसिपल P फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जब भी किसी क्वांटिटी को लेफ़्ट से राइट लेके जाते हैं ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। बट अगर वही चीज़ डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होता है तो साइड चेंज होने पे वो न्यूमरेटर में चला जाता है, अगर न्यूमरेटर में है तो चीज़ डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे दिस क्वांटिटी डिनोमिनेटर में था तो यहाँ आके आपका न्यूमरेटर में हो जाना है। ठीक है, और यहाँ पे 76 न्यूमरेटर में था तो यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में हो जाना है। तो यहाँ से आपकी यह आपका बन जाएगा, यहाँ से 76 से 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो हमें मिल जाएगा 46,875 रुपीज़। ये हमारा प्रिंसिपल होगा जो कि 8% पर एनम के हिसाब से 1.5 ईयर में डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 228 होगा। थैंक यू गाइज़।